32 एक्शन। अखिलेश जी से पूछा था कि साहब आप ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला लेकर आए, वो आरक्षण वाला फॉर्मूला जिसकी बदौलत 2015 में महागठबंधन को जीत मिली थी। और आज असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि साहब सब जातियों के नेता हैं, मुसलमानों का नेता नहीं। तो वो धर्म वाला एंगल, एआईएमआईएम के लिए जीत का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, वही धर्म वाला फॉर्मूला लेकर ओवैसी साहब पहुंचे हैं क्या बिहार? वकार साहब, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक बात बोल दूं, भले ही आपको बुरा लग जाए, आपने इतनी बढ़िया डिबेट कराई है कि इसका कोई मकसद ही नहीं है। ना आप किसी पार्टी को गलत साबित कर पाई, ना सही साबित कर पाई, ना आप जनता के मुद्दे उठा पाई, ना जनता के मुद्दे दिखा पाई। 30 मिनट से आपने बिठा कर रखा है मुझे। मैं आपका शो देखने थोड़ी ना आया था। ऐसा अगली बार मत कीजिएगा, गुजारिश है। शिकायत पूरी हो गई सर आपकी, तो अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। यहाँ पर आपको बुरा बहुत लगता है मैडम, बहुत बुरा लगता है आपको। 2 मिनट सुकून से सुना कीजिए सामने वाले की बात, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। देखिए, यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। मैंने सिर्फ एक बात कहना है कि खाली बिहार में आरक्षण का मुद्दा क्यों उठ रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है, वो अपनी तरीके से बेवकूफ़ बना रही है, जनता को बेवकूफ़ बना रही है, लोगों को, अपर क्लास को भी, बैकवर्ड को भी, शेड्यूल कास्ट को भी, आदिवासियों को भी। राहुल जी मुद्दा उठा रहे हैं, आरक्षण इतना दे देंगे, उतना दे देंगे। हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे? कर्नाटका में क्यों नहीं दे रहे? तेलंगाना में क्यों नहीं दे रहे? जब सरकार आती है या सरकार जाती है तभी ये मुद्दे क्यों याद आते हैं? इलेक्शन से पहले सारे मुद्दे याद आते हैं, 5 साल के लिए सब मुद्दे गए हुए थे जनता के। अभी मैं आपके स्क्रीन पर देख रहा था, लिख के आ रहा था, इतने आरक्षण स्कूल में, इतना कारोबार में। मुझे बताइए, हिंदुस्तान में 25 करोड़ के ठेकों में 50% आरक्षण बताया जा रहा है जिन लोगों के लिए। एक भी नाम बताइए कि उसको 5 करोड़ के ठेके में भी आरक्षण दिया जाता हो। और ओवैसी साहब ने कौन सी गलत बात कर दी? भाई, पूरे हिंदुस्तान में हर जाति का, हर धर्म का नेता है। मुकेश सहनी आरजेडी गठबंधन में है तो किस जाति के नाम पर है? पशुपति पारस अगर किसी गठबंधन में है तो किस तरह से, किस आधार पर है? तेजस्वी यादव खुद यादवों के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पैरोकारी करती है। ओवैसी साहब हैं तो खुद। ओवैसी साहब क्या हैं? ओवैसी साहब खुद बिहार में जाकर जो बातें कह रहे हैं, तो जैसा आप कह रहे थे बाकी दलों के लिए कि ये लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, तो ओवैसी साहब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मुसलमानों को। ओवैसी साहब मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारी तो सरकार ही नहीं है मैडम। अच्छा, नहीं, नेता तो है ना मुसलमानों का नेता। ओवैसी साहब को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? सांसद तो है ना। हमें तो लग रहा है कि पूरे देश को, नहीं सुनिए, हमें तो लग रहा है पूरे देश को अगर कोई बेवकूफ बना रहा है तो वो रोमाना इसार खान बना रही है। पूरे देश को अगर कोई बेवकूफ बना रहा है तो आप बना रही हैं। आपकी समझ को सलाम है सर, आपकी समझ को बात सलाम नहीं है मैडम, ये सच है। अब मैं क्या करूं सर? आपकी समझ को सलाम है सर। मैं तो सिर्फ इस पर हंसी सकती हूं सर, मैं तो हंसी सकती हूं सर इसको। आप पर आपकी समझ को सलाम सर। अब मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूं सर, ओवैसी साहब को आप मुसलमानों का नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं? और ओवैसी साहब बिहार में खड़े होकर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। 2020 में ओवैसी साहब के साथ जितने जीत कराए थे वो सब किस धर्म के थे सर? वो क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में रह पाए सर? वो क्यों असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर चले गए? जो सो कॉल्ड अपने आप में देश में सबसे बड़े मुस्लिम नेता बनते हैं, उनके साथ उन्हीं के मुस्लिम विधायक क्यों नहीं रुक पाए सर? इसका कोई जवाब है? जिनको आप बता रही हैं ओवैसी साहब को छोड़ के चले गए, दरअसल वो छोड़ कर नहीं गए थे, वो बिक गए, वो सोल्ड आउट हो गए और उनको खरीद लिया आरजेडी ने। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो बिकना और छोड़ना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो जैसे इस वक्त, अब हम छोड़िए, अब आप फिर हंसिएगा, लेकिन सवाल यह है कि बिहार में सीमांचल की और मुसलमानों की बात कोई नहीं कर रहा है। वोट सबको चाहिए मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों के अधिकार की बात कोई नहीं कर रहा है। इसी बात को ओवैसी साहब उठा रहे हैं। भाई, तेजस्वी साहब को सीएम बनना है या फिर मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम भावनाओं को भड़का रहे हैं? सर, ये तो नजरिया हो सकता है ना देखने का। कंचना यादव भी हमारे साथ मौजूद है। कंचना यादव, असदुद्दीन ओवैसी, और ओवैसी कहते हैं कि साहब मैंने तो ऑफर दिया था कि मुझे भी महागठबंधन में ले लो, इन लोगों ने लिया नहीं। मुझ पर आरोप लगाते रहते हैं महागठबंधन वाले कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं। अब तो बिहार देख रहा है कौन है बीजेपी की